हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, वेरी गुड इवनिंग। कैसे आप सभी लोग? आशा सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप लगातार जो है वीडियो देख रहे होंगे और अपने तैयारी को और बेहतर कर रहे होंगे दोस्तों। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं। अपन ने पिछले वीडियो आपने देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो जरूर उनको देखिएगा और फिर जो है अपने नोट्स बनाइएगा। और जिस भी प्रतियोगी परीक्षा का आप तैयारी करें उसमें निसंदेह जो है आप सफल होंगे। राजस्थान की स्थिति विस्तार के अंदर अपन पहले नामकरण देखा, कल अक्षांशों के बारे में जाना था, आज अपन देशांतर के बारे में जानेंगे दोस्तों। तो सबसे पहली बात तो देशांतर होती क्या है, आपको ये दिख रहा होगा ग्लोब। तो ये आपका नब्बे डिग्री नॉर्थ मान लेता हूं मैं इसको, और यहां मैं इसको 90 डिग्री साउथ। इन दोनों के मध्य खींची गई ये जो काल्पनिक रेखा है इसको अपन 0 डिग्री देशांतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 0 डिग्री देशांतर। इसके अलावा इसको विश्व की मानक समय रेखा भी बोलते हैं। विश्व की मानक समय रेखा, विश्व की मानक समय रेखा। इसके अलावा इसको प्रधान याम्योत्तर भी बोलते हैं। प्रधान याम्योत्तर या प्रमुख याम्योत्तर, जैसे यहाँ लिखा गया आपको दिख रहा होगा। और इसको जीएमटी बोलते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम भी कहा जाता है। तो ये जो 0 डिग्री देशांतर है इसके यहाँ से इधर इस प्रकार से अनेक जो है आपके देशांतर हैं और फिर जाते जाएंगे तो लास्ट में आपके 180 डिग्री देशांतर आएगा। ऐसे इधर भी जाएंगे अपन, जाते जाएंगे और इधर लास्ट में आपके 180 डिग्री देशांतर होगा। तो यानी कुल मिला के आपसे ये पूछा जाए कि देशांतर है क्या, तो पृथ्वी पर भूमध्य रेखा के लंबवत खींची गई काल्पनिक रेखाएं। पृथ्वी पर भूमध्य रेखा के लंबवत खींची गई काल्पनिक रेखाएं, काल्पनिक रेखाएं। वापस से ध्यान देना दोस्तों, क्या कह रहा हूं मैं कि पृथ्वी पर भूमध्य रेखा लंबवत खींची गई काल्पनिक रेखाएं जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को से मिलती हैं, जो उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलती हैं, मिलती हैं, देशांतर कहलाती हैं। यानी कि ये मान लेते हैं कि भाई ये आपकी 0 डिग्री 0 डिग्री अक्षांश है ना। इस 0 डिग्री अक्षांश के लंबवत उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती है? आपकी देशांतर कहलाती है। क्लियर यहां तक की बात? फिर बात आती है कि कुल देशांतर, कुल देशांतर 360। कुल देशांतर कितने? 360। आपके जरूर ये जरूर लग सकता है कि सर 0 फिर 1 से लेके 180 तक इधर, फिर 1 से लेके 180 तक इधर, तो ये तो 180 180 360 और 1 361 हो गई है। लेकिन ऐसा नहीं होता, 360 ही होती है। कारण क्या है कि ये जो अपनी 180 डिग्री देशांतर है और ये 180 डिग्री देशांतर है, ये एक्चुअली दोनों एक ही है। इस प्रकार से अपनी मुट्ठी बंद है, ये पृथ्वी है, ठीक है। यहां से अपन खींचे एक 0 डिग्री देशांतर। अब इधर से चले 1 2 3 करते 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 यहां लास्ट में आके अपने क्या हो गया? 180। इधर से चले 1 2 3 करते करते लास्ट में आके 180। तो ये 180 जो देशांतर है वो एक्चुअली 0 डिग्री के ठीक विपरीत है। मेरी बात समझ रहे आप? यानी 0 डिग्री के ठीक विपरीत कौन सी? आपकी 180। ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं। आपने देखा होगा पूर्वी प्रशांत महासागर और पश्चिमी प्रशांत महासागर, तो क्या प्रशांत महासागर दो है? नहीं, एक ही है। वो इस अक्षांश के कारण से ही जो है इसका
इस प्रकार से अपन पढ़ने की दृष्टि से, ध्यान रखने की दृष्टि से अपन इसको विभक्त करते हैं भाई। ठीक है, एक तो बात आपको ये क्लियर हो गई। दूसरी बात और लेते हैं। तो अपन ने देखा कि देशांतर की कुल संख्या जो है, कुल संख्या वो कितनी हो गई दोस्तों? 360। जैसे ये अपना ग्लोब है, ये आपका 90 डिग्री नॉर्थ और ये 90 डिग्री साउथ। अब ये 0 डिग्री देशांतर है। इस प्रकार आप चलते जाइए। ठीक है, इस प्रकार इधर भी चलिए। बात आती है यहां पर दो देशांतरों के मध्य की दूरी, दो देशांतरों के मध्य की दूरी। ये 0 डिग्री अक्षांश, यानी इसको हम बोलते हैं भूमध्य रेखा। अब यहां भूमध्य रेखा पर तो क्या है, आपको दिख रही होगी कि यहां भूमध्य रेखा पर तो दूरी है ज्यादा, और फिर यहां देखो आप ध्रुवों पर दूरी क्या होगी? कम। ठीक है ना? तो दो देशांतरों के मध्य की दूरी भूमध्य रेखा या ऑन एवरेज दूरी की बात करेगा, औसत तो 111 किलोमीटर। क्या बताना आपको? 111 किलोमीटर। जैसे अक्षांश की मध्य दूरी कितनी थी? 111.34 किलोमीटर। तो यहां कितनी आएगी? 111 किलोमीटर। लेकिन भूमध्य रेखा पर अधिक होती है और ध्रुवों पर कम होती है। सभी देशांतरों की लंबाई बराबर होती है। इस बात को भी ध्यान रखना। आप अक्षांश को यदि ध्यान आएगा, वापस आपको वीडियो देखा होता है, यहां उल्टा आता है। अक्षांश में क्या था कि दो अक्षांशों की मध्य की दूरी 111.34 किलोमीटर थी तथा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांशों की मध्य की दूरी बराबर रहती थी। लेकिन वहां क्या था? अक्षांशों की लंबाई क्या हो रही थी? कम होती जा रही थी। जैसे ये एक अक्षांश है, ये था, ये था, ये था और ये था। तो यहां अक्षांश की मध्य की जो दूरी है वो तो बराबर है, इनकी मध्य की दूरी, लेकिन ये खुद जो अक्षांश की लंबाई है, ये जितना लंबा वो उतना लंबा ये नहीं है। बात समझ में? तो अक्षांशों में क्या था? अक्षांशों में ये था कि ध्रुवों से, सॉरी, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाओगे तो दो अक्षांशों की मध्य की दूरी बराबर रहती है, लेकिन अक्षांश की लंबाई कम होती जाती है। देशांतर में इसके ठीक विपरीत है। देशांतरों की लंबाई खुद की बराबर है, लेकिन भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाओगे तो दो देशांतरों की मध्य की दूरी क्या होती जाती है? कम होती जाती है। इसको थोड़ा सा आप समझ के चलेगा और बड़े अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। अब यहां पर थोड़ा और इंपॉर्टेंट बात, 180 डिग्री जो पूर्वी, 180 डिग्री जो देशांतर है, देशांतर, इसको पूर्वी पश्चिम नहीं बोलेंगे अपन, इसको क्या कहा जाता है? विश्व की तिथि रेखा। तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर जिसको विश्व की तिथि रेखा कहा जाता है, इसका जो निर्धारण है, ये भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। निर्धारण कब हुआ? 1884 ईस्वी में। इसको थोड़ा सा अच्छे से आप ध्यान रख के चलेगा। ठीक है भाई, तो आगे और बढ़े। देशांतर से समय का निर्धारण होता है। इसका निर्धारण होता है भाई समय का, यह भी काफी महत्वपूर्ण है। 1 डिग्री देशांतर बराबर 4 मिनट का समय लगता है, और 1 मिनट देशांतर में 4
सेकंड का समय। विश्व की मानक समय रेखा, मानक समय रेखा 0 डिग्री देशांतर है। भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। अब यहां पे भी समझने वाली बात है कि भाई ये आपका ग्लोब है, ये 0 डिग्री देशांतर है और यहां से आ रही है आपके 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। यानी कि आप ये देखिए कि भारत की स्थिति यहां है, यानी कि भारत की स्थिति मान लीजिए यहां है, तो इस 0 डिग्री देशांतर के भारत किधर पड़ता? पूर्व में। तो देशांतरी स्थिति से भारत बोल दीजिए, साथ में राजस्थान भी बोल दीजिए, राजस्थान पूर्वी गोलार्ध में है। कौन से गोलार्ध में भाई? पूर्वी गोलार्ध में। जैसे अक्षांश की दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में था, ऐसे देशांतर की स्थिति से पूर्वी गोलार्ध में। अब इधर आप ध्यान रखिएगा, समय हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव, और इधर समय क्या होता है? नेगेटिव। ठीक है ना, समय क्या होता है? नेगेटिव। अब चूंकि 0 डिग्री और 82.5 डिग्री में कितना अंतर हो गया भाई? 82.5 डिग्री का कितना हो गया? 82.5 डिग्री का। अब आप सब जानते हैं कि समय का निर्धारण है, अपने अभी देखा है कि 1 डिग्री में कितने मिनट का समय लगे? 4 मिनट का। तो 82 को 4 से गुणा कर देंगे तो अपना समय निकल के आ जाएगा। कितना हो गया? 4 2 8 और 8 चौक 32, 328 मिनट हो गए। जब 1 डिग्री में 4 मिनट लगते तो आधे डिग्री में कितने लगेंगे? 2 मिनट। कितने हो गए? 330 मिनट। यानी कि भारत और लंदन के समय में कितना अंतर है? 330 मिनट। इस 330 मिनट को अपन घंटों में यदि कन्वर्ट करते हैं तो कितने घंटे होंगे दोस्तों? 5.5 घंटे। कैसे होंगे? क्योंकि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60। तो 300 में तो 5 घंटे और 30 मिनट का क्या हो गया? आधा घंटा। ये इसी प्रकार से कैलकुलेशन निकाली जाती है, तो इनको कोई रटने की आवश्यकता नहीं होती है। चीजों को थोड़ा आप समझ के चलेंगे, देखेंगे तो आपको सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाती हैं। तो भारत का और लंदन का जो समय है वो 5.5 घंटे का अंतर है, या अपन ये कह सकते हैं कि जो आपका भारत का जो समय है वो क्या है? आपके लंदन के समय से आगे है। कितना? 5.5 घंटा। क्लियर भाई यहां तक की बात एकदम से? अब बात करते हैं अपन कि राजस्थान की स्थिति जो है, ये 0 डिग्री देशांतर अपना, और इसमें जो है आपका राजस्थान ये यहां है, मान लीजिए आप, ये राजस्थान है। कौन है? राजस्थान। तो अभी अपन ने देखा कि राजस्थान जो है 0 डिग्री, अरे भाई 0 डिग्री देशांतर के पूर्व में है, तो हम बोल सकते हैं पूर्वी गोलार्ध में है। पूर्वी गोलार्ध में है। ठीक है। ये आपका राजस्थान। तो इसका देशांतरी विस्तार अपन देखें यहां पर, जो कि आपका पश्चिमी बिंदु है। तो पश्चिमी जिला कौन सा भाई आपका? जैसलमेर। तहसील कौन सी है? स्तंभ। और गांव कौन सा है? कटरा। यहां कितना डिग्री देशांतर गुजरता है? तो 68 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। अब ये इंपॉर्टेंट बात है कि अपन पश्चिम में भी पूर्व लिख रहे हैं। क्यों क्यों लिख रहे हैं भाई? कोई बताएगा बच्चा? इसलिए लिख रहे हैं जो कि राजस्थान पूर्वी गोलार्ध में है। ये आ गया आपका पूर्वी। पूर्वी जिला तो कौन सा भाई आपका? धौलपुर। तहसील कौन सी है? राजाखेड़ा।
और गांव कौन सा है बताओ। यानी कि कई बार विद्यार्थी इसी चीज को लेकर कंफ्यूज रहता है कि ये पूर्व पूर्व क्यों है भाई, है ना। तो पूर्व पूर्व समझ में आ गया आपको, पूर्व पूर्व क्यों है, क्योंकि ये पूर्वी गोलार्ध में। गांव कौन सा आपका, सिलाना। और यहां से जो देशांतर गुजरता है वो कौन सा होगा आपका, 78 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। ये राजस्थान की आपकी चौड़ाई, चौड़ाई कितनी भाई राजस्थान की, 869 किलोमीटर। लंबाई आप सबको पता ही है कितनी है, कल ही बात की थी, 826 किलोमीटर। यहां जो है वो है आपके 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश, और यहां था आपका 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। अक्षांश में उत्तर उत्तर क्योंकि राजस्थान कौन से गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में है। अब बताओ इसमें, अब आपको कोई कंफ्यूजन लग रहा तो बताओ भाई, मेरे हिसाब से कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। हाँ, अब यहां से एक और क्वेश्चन बना सकते हैं अपन कि कुल कितने देशांतरों में, अक्षांश के बारे में कल बता ही दिया था कि राजस्थान कुल देशांतर, कुल देशांतर के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस कर दीजिए आप 78 30 में से 60 हाँ मुझे लग रहा था कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, ये 68 नहीं दोस्तों 69 है ना, कई बार हो जाती, सॉरी। तो 69, तो 69 डिग्री और 17 मिनट। अब इसमें माइनस कीजिएगा आप, दिख रहा है सबको भाई। अब देखो 30 में से 17 जा नहीं सकता, इधर से क्या लेंगे, 1 डिग्री लाएंगे, और 1 डिग्री में मिनट कितने होते हैं दोस्तों, 60 होते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो 60 और 30 कितने हो गए, 77, 77 में से 17 गए तो कितने बच गए, 47 मिनट। अब यहाँ 77 डिग्री बच गई, 77 में 69 गए तो कितने बच गए, 8। तो 8 डिग्री और 47 मिनट में राजस्थान का फैलाव है, ठीक है ना। अब यहां से अपन देखें, कई बार क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान में समय, जैसे धौलपुर और जैसलमेर में कितना अंतर है, धौलपुर और जैसलमेर में, तो ये कैसे निकालेंगे अपन, ये निकालेंगे अपन देशांतर से, और देशांतर अंतर कितना इन दोनों में, 8 डिग्री और 47 मिनट का। अभी अपन ने देखा था कि 1 मिनट में समय लगता है, फिर 1 डिग्री में समय लगता है 4 मिनट का, और 1 मिनट में समय लगता है 4 सेकंड का। ये वाली जो डिजिट है ये आपकी डिग्री वाली और ये समय वाली है। तो अपने पास आ गया 8 मिनट इंटू 4 कर दो तो कितना हो गया, 32 मिनट, और 47 के अपने पास में मिनट है, तो 47 इंटू 4 सेकंड से गुणा करेंगे तो 7 चौक 28, 4 चौक 16, 16 2 18, 188 सेकंड। अब 188 सेकंड को आप मिनट में बदलिए, क्योंकि 60 सेकंड में 1 मिनट होता है, तो 36 18 3 मिनट हो गए और 8 सेकंड हो गए, तो इसको अपन लिख सकते 3 मिनट और 8 सेकंड, यही बात हुई। तो 32 और 3 कितने हो गए, 35, तो 35 मिनट और 8 सेकंड, यानी राजस्थान के जैसलमेर और धौलपुर में जो समय अंतर है वो कितना है, 35 मिनट और 8 सेकंड। आई होप जो मैं बताना चाह रहा हूं वो आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों, बताइए आ रहा है। देखो ये थोड़ी सी कैलकुलेशन है, कई बार बच्चा इसको सीधा सीधा याद रख लेता है कि राजस्थान के जैसलमेर धौलपुर में समांतर कितना है, तो क्या भाई 35 मिनट, 35 मिनट और 8 सेकंड का। मैंने आपको ये निकाल के बता दिया कि 35 मिनट और 8 सेकंड कैसे हैं, किस प्रकार से हैं। ठीक है।
तो मेरे हिसाब से यहां सबको समझ में आ गई होगी। अब देखिए, यानी राजस्थान की अपन स्थिति की बात करें, राजस्थान विश्व ग्लोब या मानचित्र पर कहां पर है भाई? ये 0 डिग्री अक्षांश और ये 0 डिग्री देशांतर। कहां है राजस्थान? यहां। तो कौन सा आ जाएगा इसके अनुसार? तो उत्तर, इसके अनुसार पूर्व। तो क्या बोलेंगे अपन? उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्वी गोलार्ध। लेकिन यही बात राजस्थान एशिया महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप में राजस्थान आप देखेंगे या पूरा एशिया महाद्वीप के बारे में कभी पढ़ेंगे तो इस प्रकार से पूरा फैला हुआ है, ठीक है ना। और ये इसको अपन यूरेशिया बोलते हैं, एक्चुअली यूरोप और एशिया। इधर यूरोप रह जाता है और ये आपका क्या हो जाता है? एशिया। इसको जब डिवाइड करेंगे तो इस प्रकार से डिवाइड होगा ये, और यहां पर आपका राजस्थान है। तो ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। तो कहां गया आपका? दक्षिण पश्चिम में। तो दक्षिण पश्चिम। फिर बात करें अपन भारत में राजस्थान की स्थिति, इसके लिए आपको भारत का मैप देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगी चीजें। जैसे मैं यह बना देता हूं छोटा सा, ये भारत है, ठीक है ना। ये क्या आपका भारत है। अब इस भारत में राजस्थान की स्थिति यहां है, ठीक है। अब इसको यदि आप डिवाइड करोगे तो इस प्रकार से डिवाइड होगा। तो ये उत्तर और ये क्या हो गया? पश्चिम। तो राजस्थान भारत में कहां पर आ गया आपके? उत्तर पश्चिम में। कहां गया? उत्तर पश्चिम में। इन तीनों बातों से मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई होगी। आई होप समझ में आ रही है। ठीक है ना। विश्व ग्लोब या मानचित्र उत्तर पूर्व में, राजस्थान एशिया महाद्वीप में दक्षिण पश्चिम में, और भारत में कहां पर है? उत्तर पश्चिम में। बताइए इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो अपन फिर और आगे बात करें और सोचें। बताओ दोस्तों, आई होप आ रही होगी। हाँ, अब इन्हीं को क्या है कि भारतीय हिंदू मान्यता के अनुसार भी कई बार पूछ लिया जाता है। अनुसार, अब भारतीय हिंदू मान्यताओं के अनुसार भाई, ये तो अपन सब जानते हैं कि ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है और ये पश्चिम है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? उत्तर पूर्व। ये क्या हो जाएगा आपका? दक्षिण पूर्व। ये क्या हो जाएगा आपका? दक्षिण पश्चिम। ये क्या हो जाएगा आपका? उत्तर पश्चिम। अब इन दिशाओं को जो है भारत का जो नेता है उत्तर पूर्व है, तो इसको क्या बोलते हैं अपन? ईशान कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईशान कोण। क्या बोलते हैं इसको? ईशान कोण। उत्तर पूर्व की क्या बोलते हैं अपन? ईशान कोण। ठीक है। ऐसे ही उत्तर पश्चिम को क्या बोलते हैं अपन? वायव्य कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वायव्य। वायव्य, या कई बार इसको वायु कोण भी बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है? वायु कोण भी बोल दिया जाता है। ऐसे दक्षिण पश्चिम को क्या बोलते हैं अपन? नैऋत्य। नैऋत्य कोण। और दक्षिण पूर्व क्या बोलते अपन? अग्निकोण। ये चार कोण है। अब इसके अनुसार आप देखें तो
विश्व में भारत की स्थिति, विश्व में भारत या राजस्थान एक ही बात है, राजस्थान की स्थिति, तो कौन से कोण में भाई? आप कहेंगे ईशान कोण में। क्या कहेंगे? ईशान कोण। वो जरूरी नहीं आपको वो यही दे कि भैया उत्तर पूर्व, ऐसे ही आपसे पूछा जा सकता है एशिया महाद्वीप में। एशिया महाद्वीप में राजस्थान की स्थिति क्या थी दोस्तों? क्या थी? दक्षिण पश्चिम। तो इस दक्षिण पश्चिम को अपन क्या बोल सकते हैं? नैऋत्य कोण। नैऋत्य कोण। ऐसे ही भारत में राजस्थान की स्थिति, भारत में राजस्थान की स्थिति थी आपके उत्तर पश्चिम, और उत्तर पश्चिम को अपन क्या बोल रहे? वायव्य कोण। तो ये भी एक क्वेश्चन जो है आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि भारतीय हिंदू मान्यताओं के अनुसार राजस्थान की स्थिति क्या है, कैसे है। ठीक है ना? क्वेश्चंस कैसे भी जो है एग्जामिनर बना सकता है, लेकिन अपनी तैयारी इतनी मजबूत हो कि क्वेश्चन बनाने वाला सोचे कि है ना, कि मैं पूछूं कहां से। तो ये जो जानकारी है मैंने आपको अपडेट कर दी है ना। एक बार फिर से अपन रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या अपन पढ़ा है। अपन छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से पढ़ रहे हैं, आशा है कि आपको उनको बढ़िया मनोरंजन के साथ पढ़ेगा। देशांतर, पृथ्वी भूमध्य यानी पृथ्वी पर भूमध्य रेखा के लंबवत खींची काल्पनिक रेखा जो उत्तरी व दक्षिण ध्रुव को मिलाती देशांतर कहलाती। कुल देशांतर 360 है। कैसे वो मैंने बता दिया आपको। तो 0 डिग्री देशांतर, इसको अपन विश्व की मानक समय रेखा प्रधान यामोत्तर GMT विश्व का मानक समय रेखा बोलते हैं। दो देशांतरों की मध्य की दूरी 111 किलोमीटर है। भूमध्य रेखा पर अधिक होती है, ध्रुव पर कम होती है, यानी कि या भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ जाएंगे तो इनके मध्य की दूरी कम होती जाती है, लेकिन सभी देशांतरों की लंबाई क्या होती है? बराबर होती है। 180 डिग्री देशांतर विश्व की तिथि रेखा है जिसका निर्धारण 1884 में किया गया। देशांतर से समय का निर्धारण होता है। 1 डिग्री देशांतर बराबर 4 मिनट होता है, और 1 मिनट देशांतर, ध्यान रखना ये 1 मिनट है ना। इस प्रकार से जो लगता है ना बिंदु, ये मिनट का है और ये डिग्री का है। 1 मिनट देशांतर बराबर 4 सेकंड का समय। विश्व की मानक समय रेखा 0 डिग्री देशांतर, भारत की मानक समय रेखा 22.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। देशांतर स्थिति से भारत राजस्थान की पूर्वी गोलार्ध में है, और अपन यह समय भी निकाला था कि लंदन से भारत का जो समय 5.5 घंटा आगे है। फिर 0 डिग्री देशांतर की पूर्व में यानी कि पूर्वी गोलार्ध में है। ठीक है, कौन? राजस्थान। अब उसी के आधार पर अपन राजस्थान की स्थिति देख ली, देशांतर स्थिति। वे 69 डिग्री पूर्वी 69 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर से आपका 78 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है, और कुल देशांतर कितने? 8 डिग्री 47 मिनट। राजस्थान में समय अपन धौलपुर और जैसलमेर के मध्य अंतर निकाला 35 मिनट 8 सेकंड का। कैसे निकाला? बड़ा आसान तरीके से मैंने आपको समझाया। फिर कि राजस्थान विश्व ग्लोब मानचित्र पर उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, एशिया में दक्षिण पश्चिम में है, भारत में उत्तर पश्चिम में है। इसी को फिर अपन ने भारतीय हिंदू मान्यताओं के अनुसार भी देखा कि भाई कहां कहां पर और किस प्रकार से स्थित है। आपको लगता है कि वीडियो थोड़े और लंबे बनाए जाएं तो आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, और आपको लगता नहीं सर पर्याप्त है, ऐसे ऐसे छोटे छोटे वीडियो बनाइए, छोटे छोटे PDF आपको मिलती रहे, तो भी आप कमेंट करके बताएं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी को नमस्कार, जय हिंद।